Next question. Why are cost management accounting informations are required by staff at operational level? Sir, management accounting is at higher level, but why cost accounting is at operational level? Very simple. I will tell you the logic behind it. देखो, हमेशा मैं कुछ एग्जांपल्स जब देता हूँ तो रिलेटेड टू जो बिजनेस लोग कर रहे हैं उसमें से मैं देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इन टीचिंग प्रोफेशन, सपोज आई वॉन्ट टू नो कॉस्ट ऑफ अवर डेली बेसिस पे जो कॉस्ट है, दैट इज अवर रेंट कॉस्ट फॉर द मंथ, दैट विल बी अ फिक्स कॉस्ट. और नोट्स के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, या मेरा बंदा जो बना रहा है नोट्स उसकी सैलरी कितनी होगी, सर सम कॉस्ट, स्टूडेंट्स को एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसकी कॉस्ट. सपोज होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री में वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा. तो डेली बेसिस पे कॉस्ट बदलती रहती है. आज चीज का प्रोडक्ट का रेट अलग होगा, सो चीज रेट अलग होगा, या कल जाके वो रेट अलग रहने वाला है. सो अवर मैनेजर ही ऑलवेज वॉच की कितना कितना डिफरेंस इज देयर इन द कॉस्टिंग, एंड देन ही इन्फॉर्म्स अस, सर ये चीज आज दीपक डेयरी में से जो हमने लाया है या शिवम डेयरी में से लाया है, तो वो कॉस्ट हमारी जो है ना, दैट इज अ डिफरेंट कॉस्ट, तो आज इसने ज्यादा रेट लगा दिया. सो वी विल इन्फॉर्म दैट पर्सन कि क्यों भाई आज क्यों रेट ज्यादा हो गया. या सपोज पोटैटो का रेट होगा, मार्केट से जब पोटैटो आते हैं तो उसका रेट या सब्जी का रेट ये डेली बेसिस पे चेंज होता है, और हमें ये ध्यान में आता है. देन वी कंपेयर इट विद द जोमेटो का रेट जो है, तो जोमेटो या इस पे हमने रेट देखा, क्योंकि उनके भी आपने देखा होगा कि उनके भी प्रोडक्ट्स होते हैं कि उधर से मार्केट में से सब्जियां आती है, तो उनका रेट भी हमें ध्यान में आता है. या वी कैन सी होलसेल रेट ऑन इंटरनेट, तो हम लोग वी कैन कंपेयर इट विथ अवर वेंडर रेट्स. ओके, सो ये रेट्स कौन जानना चाहता है? हम लोग रोज बैठे क्या वहां जाके चल चीज कितना आया रेट बता, ये हम लोग नहीं कर सकते. वी आर एट ऑपरेशनल लेवल और वी आर एट मैनेजर लेवल, मैनेजमेंट डिसीजंस लेवल. डिसीजन, डिसीजन मतलब व्हाट इज माय डिसीजन, आई एम गोइंग टू सी कि मैं वेंडर बदल दूंगा. अभी ये मेरा मैनेजर बदल सकता है क्या वेंडर बदलना है या कुछ डिसीजंस लेने हैं, किलो में कितना लाना है. वी विल टेक डेली बेसिस पे डिसीजन, कितना कॉस्ट हुआ. तो कॉस्ट की किसको पता होनी चाहिए? टू हुम कॉस्ट शुड बी नोन एट बेसिक लेवल या एट हायर लेवल, मतलब रोज की कॉस्ट, रोज की कॉस्ट ऑपरेशनल लेवल. ऑपरेशन मतलब नीचे के लेवल, और वही तो क्वेश्चन पूछा है. required by the staff at operational level, and then they will inform us. नहीं तो मैं रोज अपना बेटा कितना आया रे आज टोमेटो, कल कितने से आया था, ये नहीं रोज हो सकता. ये कौन करेगा? स्टाफ, ऑपरेशनल लेवल. नाउ यू अंडरस्टूड. ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन. Why this information is required by staff at operational level? So very simple answer, 4 lines का. Write down the answer. क्या लिख के, क्वेश्चन हो गया लिख के, खुद लिखना है आपको घर. चैप्टर 3. आज के लिए पढ़ाई मत. फर्स्ट वन, नो ऑब्जेक्टिव. वी शुड नो द ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? उससे रिड्यूस आवर कॉस्ट. हमें पता होना चाहिए डेली बेसिस पे उसका जो परफॉर्मेंस गोल्स, तो उसके वजह से उसको कॉस्ट का नॉलेज होना एट ऑपरेशनल लेवल. सेकंड वन, नो प्रोडक्ट स्पेसिफिक. नो प्रोडक्ट स्पेसिफिक. थर्ड वन, नो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पैरामीटर. एंड टू नो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी. नो प्रॉफिटेबिलिटी.
प्रॉफिट है। तो सम वर्ड्स आपका स्कैनर का आंसर दे लास्ट ट्राई सेम आंसर मतलब that I'm going to profit center, cost center, okay, and revenue center, investment center that I'm going to. But now just understand your staff that is at operational level must be aware about all your cost, at least operational level. Okay, why? He won't interfere in your investment, but daily cost तो पता होनी चाहिए ना उसको, भाई ये कितने में जा रहा है, नहीं तो हम लोग उसको गालियां देंगे, भाई तुझे इतना भी ढूंढने का ये नहीं है कि कितने में कॉस्ट आया, हमारे पैसों पे क्या तू अय्याशी कर रहा है क्या, ऐसा भी डांटेंगे उसको। तो डेली बेसिस पे उसका ही काम है रिपोर्टिंग करना। आया समझ में? सो इसीलिए ऑपरेशनल लेवल के स्टाफ को पता होना चाहिए कॉस्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन डाउन, देखते कितने लोगों को याद आ रहा है। नेक्स्ट, deeply explain essential features of good cost accounting system। ये भी फेवरेट क्वेश्चन, मिनिमम 2 टाइम्स आस्क है। देखो नवंबर 12-22 मतलब 10 साल बाद। तो इसेंशियल्स ऑफ गुड कॉस्टिंग सिस्टम 32 तक आ जाएगा। हाँ, तो नाउ इसेंशियल्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग, एनीवन एनीवन बेटा, वन रिकॉल नेशनल लेवल। यस एनीवन बेटा, है क्या नहीं किसी अभी याद नहीं आ रहा, बहुत इग्नोर के लिए। हाँ जी, essentials of good cost accounting, good cost accounting system। 6 पॉइंट्स है, there are 6 points good cost accounting। For one, कैसी होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉम्प्लिकेटेड या सिंपल? ठीक है, नाउ अभी देखो मेरा मैनेजर गधा है, गधा, मैं सच में बोल रहा हूँ। हम लोग उसको जितना बोलते हैं ना उतने वो काम करता है। अभी हमने उसको है ना डिवाइड करके दिया, भाई ये ना कौन सा प्रोडक्ट कौन से डिवीजन में यूज किया वो देखने। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं देता हूँ तो आपको इजीली, बटर, अभी बटर हमारे डिपार्टमेंट्स क्या क्या हो गए, चलो डिसाइड अवर डिपार्टमेंट्स। बटर कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, पाव भाजी में होगा, गाँव सेपरेट सेंटर होगा बेटा। पैंट्री में भी बटर यूज होता है, पैंट्री मतलब जहाँ पे क्या बनाते हैं हम लोग, चीज पिज्जा या ये चीजें बनाते हैं, तो उधर भी यूज हो सकता है। फिर नेक्स्ट वन हमारा इंडियन में होगा, एंड चाइनीज में बहुत कम प्रोडक्ट्स में होता है पर होता है थोड़ा बहुत। तो 5-6 चीजें, और एक होगा जूस डिप। 6 कॉस्ट सेंटर्स। आया समझ में? देखो रियल लाइफ में भी हम लोग ये अप्लाई करते हैं। और 6 कॉस्ट सेंटर में फिर उसने जैसे बटर, अभी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जैसे गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अभी बटर एक साथ ही पूरा लाएंगे, फिर कौन से डिपार्टमेंट में यूज हुआ वो तुझे लिखना है। ये 6 डिपार्टमेंट उसको डिवाइड करके दिए, जैसे ही वो एक बटर का पैक देगा वो अपना इधर इन्फॉर्मेशन। और अकाउंट्स क्या करेगा, अकाउंट्स वोंट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वाइज, अकाउंट्स क्या करेगा, होल होटल का टोटल बटर एक्सपेंस दे। बट अकाउंट्स में से कैन आई फाइंड आउट मेरा डिश का कॉस्ट कितना है, इसीलिए मुझे क्या पता होना चाहिए, कॉस्टिंग। समझ में आया?
तो कॉस्टिंग, ये सिस्टम देखो, अभी ये जो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड करके लिखा मैंने ही 6 डिपार्टमेंट्स करके दिए, नहीं दिए रहते तो उसने सिर्फ 1 बटर दिया, 2 बटर दिए, इतना ही लिखा रहता, पर ये हमने क्या किया, सिंपली। दिस इज गुड कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस इज कॉल्ड एज गुड कॉस्ट अकाउंटिंग। डिफरेंस, वेरी गुड। तो गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए ये एग्जांपल याद रखना, सर ने बटर का एग्जांपल दिया। चलो, सो सिंपल, प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल। प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल, कैपेबल। डेटा शुड बी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। अभी जो भी डेटा वो हमें देगा आफ्टर दिस, इतना बटर पैंट्री में यूज, इतना बटर इधर यूज हो, दैट मस्ट बी एक्यूरेट डेटा, एंड व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन रिकॉर्ड गुड कॉस्ट अकाउंटिंग। आया समझ में? अभी मैं बोल सकता है कि वो लिखने के बाद डेटा मस्ट बी एक्यूरेट। हाँ, नाउ योर कंपनी में देयर आर ओनली 10 पीपल की सैलरी दे, तो आपने उसके लिए पेरोल का एक बड़ा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, या एक्सेल भी मेंटेन कर सकते हैं, कैन मेंटेन इट ऑन एक्सेल, बट यू हैव 500 एम्प्लॉय, बड़ा ऑब्वियस। आया समझ में? तो सपोज मेरे पास 500 एम्प्लॉयज है, तो मेरी अकाउंटिंग सिस्टम, सो देयर शुड बी मैच बिटवीन योर एक्सपेंडिचर एंड योर सिस्टम। जरूरत नहीं है तो सिस्टम लोगे क्या आप लोग? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग should justify results. Good costing system, installing it and operating it justify the result. Correct है? Next one. Top management should have faith in cost accounting. Have faith, बस। टॉप मैनेजमेंट उसको देखे तो एटलीस्ट। आया समझ में? नहीं तो बोलेगा क्या ये टाइम पास लिखता है, चल काम नहीं है तो काम दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना। टॉप मैनेजमेंट शुड रेफर दैट सिस्टम। नेक्स्ट वन, हैंडल एंड रिपोर्ट ओनली रेलेवेंट डेटा। रेलेवेंट डेटा उसने हैंडल करना। एंड लास्ट वन, नेसेसरी कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये सबने वो सिस्टम को फॉलो करना। हमने क्या बताता हूं आपको, पर क्या हुआ, सिस्टम लिख, यहां से भी माल आएगा, रेगुलरली वो कांटे पे काउंट करना है। तो मैं एक बार वीडियो में से देख रहा था, पूरा का पूरा माल बाहर से आया, तो भाई साहब ने काउंट ही नहीं देख रहा था। भाई क्या रहे तूने चेक किया क्या कितना? हाँ, कैसे? सर आंखों से समझ में आता है कि भाई साहब इतने ऊपर हो गए, आंखों से समझता इसमें कितना किलो पे एग्जीक्यूटिव फॉलो कर रहा है क्या हमारी सिस्टम? लगा के फायदा क्या ना, तो फॉलो ही नहीं करना होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी होगा ही नहीं। में थोड़ा कम आ गया चीज, सपोज बड़ा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। वो ऐसा आंखों से देख क्या किया होगा मैंने, आप समझ बात? ओके, चलो, तो दर सम नेसेसरी कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव है, याद कर लो, प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल। डेटा के साथ 2 पॉइंट्स तो सेम है, डेटा शुड बी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, और देखो हैंडल एंड रिपोर्ट ओनली रिलेवेंट डेटा, पॉइंट्स आर कनेक्टेड 2 and 5। कॉस्ट शुड जस्टिफाई द रिजल्ट। टॉप मैनेजमेंट एंड ये भी दोनों ये है, टॉप मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव का
एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट में भी देखना चाहिए और एग्जीक्यूटिव ने फॉलो भी करना, कैन कनेक्ट दिस ए और इस। चलिए, ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the essential factors for installing a cost accounting? Now these two questions are different, essential features are different, huh? So don't mix two questions. First one is features and second one is factor, so these are two different questions. Okay, so essential factors of cost accounting system, explain. So what are the factors? Write down. ऊपर का क्या था? Features. नीचे का क्या था? Factors. गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के फैक्टर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के फैक्टर्स क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दो टू डिफरेंट क्वेश्चन, कल वगैरह ये नहीं लिख। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट सिस्टम शुड बी कंसिडर, आप ये सिस्टम क्यों लगाना चाहते हो। ओके, बड़ा एक सिंपल सी चीज, एग्जाम्पल, एक छोटा सा एकदम एक पैंट या शर्ट बेचने का काम कर, बस शर्ट बेचती है तू छोटी, उधर तेरा क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत बड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग का एक छोटा सा दुकान है लगाया हुआ है, एक तू ही बेचती है, के लिए तुझे पेरोल सिस्टम लगाना या ये करना ये जरूरी है क्या, या स्कैनर चाहिए, स्कैनर ठीक है चल स्कैनर में समझ सकते, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें सॉफ्टवेयर एंड ऑल दीज ये जरूरत नहीं लगेगी, पर में एक हाथ दो कपड़े जाते हैं, और वही सपोज तेरा बड़ा दुकान, और वो केस में तेरे पास 10-15 एम्प्लॉयज है, बड़ा आउटवर्ड सब प्रॉपर सिस्टम में सॉफ्टवेयर मेंटेन जरूरी है, डेली सेल है कितना, कैश में आ रहा है, गूगल पे आ रहा है कितना, अदर से आ रहा है, ये पूरा सिस्टम आपका डेवलप करोगे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब कैसा होना चाहिए, कितने में मैंने कपड़े लाए, कितने बेच रहा हूँ, कॉस्टिंग पता होना चाहिए, तो रिकॉर्ड किया हुआ चाहिए, और कितना बेचा, कितना स्टॉक बाकी है, बड़ा दुकान होगा तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट सिस्टम शुड बी कंसिडर, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सुटेबल टू द बिजनेस, ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस सुटेबल होना चाहिए, तो बहुत बड़ा ये करके भी फायदा नहीं, और बड़ा बिजनेस और हाथ से लिख रहे हो तो वो भी फायदा नहीं, वहां पे होना चाहिए। कॉस्ट सिस्टम शुड फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, nature of product determines the type of cost accounting system, complete knowledge of production process is very very important in any business, आपका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए वो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो हवे में बिजनेस। एंड लास्ट वन, मेथड्स ऑफ मेंटेन, यहाँ पे जब मटेरियल वाला, आप दोनों दो बिजनेस अलग अलग है, एक गुड्स वाले भी बेटा कभी भी, यस गुड्स जो बिजनेस देते हैं ये बिजनेस में आपका कॉस्ट रिकॉर्ड करना प्रोफेशनल, एंड वी आर प्रोवाइडिंग अवर अपनी सिस्टम में कॉस्ट जो है ना, गुड्स का कॉस्ट ये सिर्फ 10% एंड 90% ये अपना प्रॉफिट है, अपना स्किल, तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो कॉस्टिंग भी डिफरेंट से रिकॉर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के ये फैक्टर्स लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है ना, एक ही बार पूछा था 2017, चांसेस फैक्टर्स याद कर लो, ये फैक्टर्स हैं, वर्ष तो याद कर ले, बहुत मेहनत वाले हुए, कोई फायदा है कुछ। अप्लाई फॉर योर लॉ, टैक्स के लिए
हो गया क्या? वापस बोल रहा हूँ, आज जो भी क्वेश्चंस हुए वो एक बार मैंने पढ़ना, नोट्स आई विल शेयर इट, पेजेस के चलो होंगे, एंड पेजेस हुए बेटा अभी तक? एंड हाफ पेज बस? अरे वाह, 6 पॉइंट्स याद हो जाएंगे बेटा? मारने में बहुत बच्चे आगे आप वैसे याद हो सकते। इफ पॉसिबल जो पुणे में रहते पास में लोग आ सकते हो इधर, फ्री कॉस्टिंग कम, दूर रहते हैं उनको कुछ। सो एक बार, यस विल टेल यू द आंसर बाय आईसीआई। कैन सी इट्स गिवन पॉइंट वाइज, और आपको ये आंसर्स दे। आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस थिंग्स नाउ, दिस योर होमवर्क, कि आप खुद ही एक एक एटलीस्ट गो थ्रू दिस लाइंस पूरा का पूरा, आईसीआई ने कैसे दिया हुआ है। आई हैव गिवन यू शॉर्टकट्स। सपोज इफ यू थिंक नहीं ये वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू रिकॉल दिस वर्डिंग्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम अंदर का, तो बाय पेंसिल यू कैन राइट ओवर देयर। ओके, तो ये था हमारा, 2 क्वेश्चंस मैंने बताए, फैक्टर्स, 3 क्वेश्चंस हुए सॉरी। एक हमने देखा ऑपरेशनल लेवल पे स्टाफ क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके 4 पॉइंट्स थे। फिर गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम 6 पॉइंट्स थे, और फैक्टर्स जो थे वो हमारे इसेंशियल फैक्टर्स भी 6 थे, 6 + 6 वो 4 पॉइंट। तो छोटा सा वीडियो था, होप ये वीडियो में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसी होनी चाहिए और फैक्टर्स क्या होने चाहिए इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ।